हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बेटा आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन को। कि इन प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने सभी के कंसेप्ट्स बताए थे। तो ये जो कंप्लीट वीडियो है इसमें पूरा कंटेंट के साथ विद एक फुल एक्सप्लेनेशन हम फर्टिलाइजेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा ओवम का स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि ओवम जो है सबसे बाहर आपके पास क्या होता है, दैट इज कोरोना दैट रेडिएटा। फिर हमारे पास क्या आता है, विट्राइन मेम्ब्रेन, देन सेंटर इज द जोना पेलुडिका, क्लियर। और हमारे पास अंदर साइटोप्लाज्म है एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो स्कैंड्रियोसाइट स्टेज में होता है ये हमारे पास सबसे पहले। सो बेसिकली जो स्पर्म जो सरफेस है अनफर्टिलाइज एग की वो बहुत स्मूथ सी होती है, ठीक है। एंड बेसिकली जब स्पर्म आके अटैच करता है उसके साथ, ठीक है, स्पर्म जब आके अटैच करता है तो सबसे पहले क्या होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, जैसे जोना जो आपकी जोना पेलुडिका लेयर है वो क्या होती है, पंचर होती है। फिर वो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो एग के न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, बाइंड अप करता है टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ये स्पर्म ये लेयर को बीच में से कट करता हुआ ये अपना एग जो आपका स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे रख रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, they all the nucleus they bind together, they fuse together to form a zygote. This process is called fertilization. यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये स्कैंड्रियोसाइट स्टेज है, दिस इज स्कैंड्रियोसाइट स्टेज। स्कैंड्रियोसाइट स्टेज में जैसे ही स्पर्म आपके पास, स्पर्म यहाँ से आ रहा है, देखिए स्पर्म आपका यहाँ से आ रहा है, जैसे ही स्पर्म इसके साथ आके क्या करेगा, मीट करेगा, तो ये स्कैंड्रियोसाइट स्टेज है, इसकी मियोसिस होगी, इट कन्वर्ट इनटू द ओवम एंड सेंड इट पोलर बॉडी। अब उसके बाद ये जैसे इसके अंदर जाएगा तो ये जो एग स्पर्म का जो न्यूक्लियस है उसके एग के न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा टू फॉर्म ए जाइगोट। जाइगोट के बाद देन इट मूव टुवर्ड द जाइगोट के बाद फर्दर इसके साथ में क्या होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, देन मोरुला स्टेज में जाके मोरुला के बाद इट कन्वर्ट इन ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट में आपके पास आउटर लेयर ऑफ सेल्स एंड इनर सेल मास, फिर ये बेटा एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ क्या कर देता है, अटैच कर जाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब बेटा स्पर्म at the ovulation the cervical mucus increases in amount and become less than thick, allowing the easier sperm transport. बेटा ओवुलेशन के दौरान जो आपका म्यूकस होता है उसका अमाउंट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म इजीली क्या कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द यूट्रस एंड ओविडक्ट ऑकर मेनली ड्यू टू द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ दिस ऑर्गन। तो जो स्पर्म की जो मूवमेंट है फैलोपियन ट्यूब में, इट इज ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ दिस ऑर्गन। oocyte, the end of the oviduct come in closer in contact with the ovary during the ovulation, ठीक है। the fibri of the oviduct end sweeps the ovulated ovum into the oviduct। तो बेटा ये जो है ओवरी है, वो जो आपका जो ओवम होता है, ओवुलेटेड ओवम होता है, उसको ओविडक्ट में क्या करता है, ट्रांसफर करता है फिब्रे, ठीक है। और ये पेरिस्टाल्सिस वेव ऑफ ओविडक्ट मस्कुलर मूवमेंट की वजह से ओवम एंटर कहाँ पे करता है, एम्पुलर रीजन ऑफ द ओविडक्ट। तो बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फर्टिलाइजेशन आपकी कहाँ होती है बेटा, एम्पुलर रीजन में होती है, ठीक है। तो देखिए वहां से आपका स्पर्म आ रहा है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है और यहाँ से आपका ओवम से आपके पास क्या आ रहा है, स्कैंड्रियोसाइट्स आ रहे हैं, और ओवम और दोनों ही एम्पुलर रीजन में आके क्या कर रहे हैं, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, एम्पुलर रीजन में आके दोनों ही क्या कर रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। देखिए स्पर्म कैनॉट फर्टिलाइज oocyte व्हेन दे आर न्यूली इजेक्युएटेड। तो स्पर्म एकदम से उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले स्पर्म को क्या, सबसे पहले स्पर्म का एक प्रोसेस होता है, दैट इज द कैप्सिटाइजेशन, इसको बोलते हैं कैपेसिटी, बेसिकली कैपेसिटेशन, जिसको 5 से 7 घंटे लगते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमारा स्पर्म क्या होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, द स्पर्म विल बिकम मोर एक्टिव। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, यूट्रस में, ओविडक्ट में होता है ये, ठीक है। तो ये अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कुछ हमारे जो स्पर्म के आउटर मोस्ट लेयर पे कुछ हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और जो आपका स्पर्म होता है इट बिकम एक्टिवेटेड। एक्टोसोमल रिएक्शन कैन नॉट अकर अंटिल दिस प्रोसेस हैज अकर्ड। तो बेटा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है आपका, फर्स्ट प्रोसेस होता है कि आप ऐसा नहीं है कि स्पर्म आया सीधा जाके एग को फ्यूज कर दे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में क्या होता है, आपके स्पर्म एक्टिव फॉर्म में आता है, जिसको रेडी जैसे सबसे पहले स्पर्म आपके रेडी होता है, इसका रेडी का मतलब होता है जो आपके आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो हट जाते हैं, एंड द स्पर्म इज बिकम एक्टिवेटेड टू फ्यूज विद द एग।
उसके बाद क्या होता है, कीबो अट्रैक्शन, then the release of acrosomal enzymes, the binding of sperm to extracellular envelopes, passage through the extracellular envelopes and fusion of the sperm and egg nucleus. अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए मैमल्स की बात करते हैं। जोना पेरियोडिका लेयर होती है, ठीक है, ये जोना पेरियोडिका लेयर के साथ एक्रोसोमल की क्या होती है, रिएक्शन होती है। सबसे पहले क्या होता है, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द कोरोना रेडिएटा ऑफ द oocyte, द परफोरेशन डेवलप इन द एक्रोसोमल, ठीक है। जब भी आपका स्पर्म कोरोना रेडिएटर के साथ आके क्या करता है, फ्यूज करता है, तो जो एक्रोसोम होते हैं ना, एक्रोसोम के बीच में क्या होते हैं, पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से जो एक्रोसोम के एंजाइम्स हैं वो सारे बाहर आने शुरू हो जाते हैं। द पॉइंट फ्यूजन ऑफ द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एक्सटर्नल एक्रोसोमल मेम्ब्रेन अक्टर। एक्रोसोमल रिएक्शन इज देन एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ द एक्रोसोमल एंजाइम। तो जब एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, हल्की सी क्या होती है, उसमें स्पोर्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो आपके एंजाइम्स बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो एंजाइम जब बाहर आती हैं, वो एंजाइम आपकी बेटा क्या करती हैं, जोना पेरियोडिका की लेयर को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, ठीक है, ठीक है। उसको क्या करते हैं बेटा, इट डाइजेस्ट द जोना पेरियोडिका लेयर। अब द पैसेज ऑफ स्पर्म थ्रू द कोरोना रेडिएटर डिपेंड अपॉन द एंजाइम रिएक्शन। दो एंजाइम हमारे पास है, ये दो एंजाइम्स हैं। फ्लैजेला एक्शन आल्सो हेल्प्स कोरोना रेडिएटर पेनिट्रेशन। जो फ्लैजेला की जो हेल्प होती है, फ्लैजेला जो होता है इसका स्पर्म का, वो भी हेल्प करता है कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करने में। पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेरियोडिका अराउंड द oocyte, इसमें हमारे पास एक्रोसोमल की एंजाइम्स होती हैं, ठीक है। इसमें एंजाइम में कौन कौन सी आती है, एस्टरेस एंजाइम आती है, एक्रोसिन एंजाइम आती है, ठीक है। फिर आपके पास न्यूरोमिनिनेस एंजाइम आती है, जिसकी वजह से ये सारी एंजाइम्स हैं, ये जोना पेरियोडिका लेयर को क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करती है। बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि देखिए oocyte में आपके पास दो मेम्ब्रेन्स है, सबसे बाहर वाली कोरोना रेडिएटा, अंदर क्या है, जोना पेरियोडिका। अब जो कोरोना जो है ये रेडिएटा है, इसको कौन कौन सी एंजाइम करती है, पासेज में कौन हेल्प करते हैं एंजाइम में, ये दो एंजाइम्स होती है। और जो आपकी ये अंदर वाली जोना पेरियोडिका के लिए, तो उसकी हमने पढ़ा हुआ है कि एक्रोसोम जोना पेरियोडिका लेयर को बेसिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कौन कौन सी एंजाइम है, तो दीज ऑल आर द एंजाइम व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द जोना पेरियोडिका। तो जब एक बार आपका स्पर्म जोना पेरियोडिका को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन से क्या होता है, जो आपका जोना पेरियोडिकल है वो आपकी इम्परमिएबल हो जाता है टू द अदर स्पर्म, ठीक है। एक बार आपका स्पर्म एंटर हो गया, स्पर्म एंटर होने के बाद आपकी कॉर्टिकल रिएक्शंस होती हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या होता है, आपका जो जोना पेरियोडिका है इट बिकम नाउ इम्परमिएबल टू अदर स्पर्म्स। समझ के बाद एक बार एंटर कर गया, कॉर्टिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका जोना पेरियोडिका होता है वो क्या हो जाता है, इम्परमिएबल, ताकि कोई और सेकंड स्पर्म एंटर ना हो सके। इसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी ना हो सके। In mammals, the prevention of polyspermy is mainly achieved by, कैसे होता है, यहाँ तो आपके पास मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है, उस मेम्ब्रेन के आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो मेम्ब्रेन का। जैसे कि हम क्या करते हैं, देखिए द चेंजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग मेम्ब्रेन बाय पंपिंग हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आउटसाइड द एग सरफेस। एक तो ऐसे हो सकती है। सेकंड क्या हो सकती है, कॉर्टिकल रिएक्शन। When in the occurring fertilization, when the sperm cell unite with the egg cell plasma membrane, the reaction lead to the modification of zona periodica that break the polyspermy। तो बेटा यहाँ तो दो प्रोसेस आपकी हो सकते हैं। यहाँ तो आप सोडियम आयन के साथ मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल चेंज करवा दें। सेकंड क्या है, जब भी आपका स्पर्म एंटर करेगा oocyte के अंदर, तो कॉर्टिकल रिएक्शंस होगी। कॉर्टिकल रिएक्शन की वजह से जो आपके पास ये जोना पेरियोडिका की जो लेयर है, उसकी लेयर क्या बन जाती है, हार्ड एंड थिक एंड अनपरमिएबल, ताकि आपका अदर स्पर्म उसमें एंटर ना कर सके, ठीक है। जैसे ये देखिए, जैसे स्पर्म आपका एक्स के साथ क्या किया, बाइंड किया, उसके बाद क्या होगा, सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा, जिसके कारण मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज होगा, जिसके कारण आपका ब्लॉक हो जाएगी, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी। जब ये बाइंड करेगा, काइनेज स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास क्या बनेगा, IP3 प्रोडक्शन एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल प्रोडक्शन होगी। आगे चल के ये क्या करेगी बेटा, ठीक है। जो बेटा आपका बेसिकली क्या है,
ये जो मैंने बताया था आपको, कोर्टिकल रिएक्शन बताया था, कैल्शियम आयन क्या करता है, सिक्रीट करता है। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, पॉलीस्पर्मी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। मतलब पॉलीस्पर्मी आपकी, इसका मतलब ये है कि आपने इतना बेसिकली, अगर आप इसको भी स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया हुआ आपको कि जब भी बेटा आपके पास एक बार फ्यूजन हो जाती है तो कोर्टिकल रिएक्शंस होती है। कोर्टिकल रिएक्शन क्या करते हैं, कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं। कैल्शियम आयन क्या करेगा, आपके मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को क्या कर देगा, इम्परमेबल कर देगा, ताकि कोई और स्पर्म उसमें एंटर ना हो सके। अब देखिए, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte एंड द स्पर्म, ठीक है। जब एक बार हेड एंड टेल ऑफ द स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte बट द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन बिहाइंड। आपका इसमें क्या होता है, हेड एंड टेल एंटर करता है, साइटोप्लाज्म एंटर करता है, बट उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो पीछे रह जाता है। सेकंड म्यूटेट डिवीजन ऑफ, जैसे ही सेकेंडरी oocyte वाज प्रीवियसली अरेस्टेड, आपको पता ही है सेकेंडरी oocyte आपकी कौन सी स्टेज में जाती है, सेकंड म्यूटेट स्टेज में जाती है। जैसे आपका स्पर्म एंटर करता है तो वो जो उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट करती है बेटा, इट कन्वर्ट इनटू द ओवम एंड द सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, द क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ द स्पर्म, ठीक है, वो एनलार्ज करता है, कंडेंसेट होता है, लार्ज होता है। क्रोमोसोम मटेरियल ऑफ द ओवम डीकंडेंसेट फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द मेयोसिस। तो इस स्टेज में आपका मेल एंड फीमेल जो होता है न्यूक्लियस, वो आपस में क्या करता है, बेसिकली दे बाइंड टुगेदर, ठीक है। दोनों ही आपके पास न्यूक्लियस के हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। जब दोनों कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनता है, आपका जाइगोट व्हिच इज इन अ डिप्लॉइड फॉर्म। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस आर इंडिस्टिंग्विशेबल इन फॉर द सेकंड। तो इसके बाद आपके पास देखेंगे, जब दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, आपके पास बाइंड करेंगे, दे फॉर्म अ जाइगोट। The membranes of the pronuclear break down, the chromosomes condensate, arrange themselves for the mitotic cell division, ठीक है। One on the membrane dissolution, there is a one cell with the 46 chromosome diploid. The first cleavage followed the shortly, leading to the two cell with the 46 chromosome. तो बेटा इसके बाद ये जो माइटोसिस होती है, ठीक है, ये जो माइटोसिस होती है, इसके बाद आगे फर्दर क्या होता है, ये बेसिकली जो जाइगोट है, इसके बाद इसकी माइटोसिस होती है, देन फर्दर इट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, है ना। एम्ब्रियो में क्या करता है, ये डेवलप करता है, ठीक है। एंड अब इसके फर्टिलाइजेशन के फैक्ट्स क्या हैं। Approximately 400 to 600 million sperms are deposited at the cervical opening during the ejaculation. Some sperms are held by folds of cervix and are gradually released into the cervical canal, ठीक है। Most human sperm do not survive longer than 48 hours in the female genital tract. Only about 200 sperms are reached the fertilization site. Most degenerate and are absorbed by the female genital tract. देखिए कितना competition है sperms पे for the fertilization. अब फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बेसिकली जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है वो आपका ओवम में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एंड एम्ब्रियो देन फर्दर डेवलप इनटू द दैट इन द फीटस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।